बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर को स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी। लास्ट वीक में हमने फ़र्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि अगर फ़र्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए तो उसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है या उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक पढ़ी थी। इसके अलावा हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन या हमने जो एक फंक्शन डिफाइन किया था एफ ऑफ एक्स वाई, उसके ज़रिए हम ने सोल्यूशन फाइंड आउट किया था। इसके अलावा हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी हैं जो कि एग्जैक्ट नहीं हैं तो हमने उनको पहले एग्जैक्ट बनाया था। अब हर एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं बन सकती, तो उसके लिए हमने क्राइटेरिया देखा था, दो क्राइटेरियाज देखे थे कि अगर ये दो क्राइटेरियाज हैं तो हम उनको बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक हम उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए टेक्निक यूज़ करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक होगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में हम दो डिफरेंट किस्म की टेक्निक जो हैं वो आज यूज़ करेंगे। उनमें से एक हमारे पास होगी, असल में सब्स्टिट्यूशन टेक्निक डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है, तो जिस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसी टाइप की हमें सब्स्टिट्यूशन लेनी पड़ती है। तो इसमें हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे। एक हमारे पास होगी बर्नौली इक्वेशन और दूसरी हमारे पास होगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो हमारे पास बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास प्योरली नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ज़रूरी नहीं है कि नॉन लीनियर हो या ये ज़रूरी नहीं है कि ये लीनियर हो। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर भी हो सकती है और नॉन लीनियर भी हो सकती है। लेकिन ये बात एक कंफर्म है कि बर्नौली इक्वेशन जो है वो भी फर्स्ट ऑर्डर होगी और जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी फर्स्ट ऑर्डर होगी। बर्नौली इक्वेशन का सोल्यूशन भी हम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से बर्नौली इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहले देखेंगे कि एक्चुअली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और उसका जो सोल्यूशन है वो भी हम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जो दोनों की सब्स्टिट्यूशन है वो दोनों के दोनों डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन होंगी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है, अब ये जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये डिफाइन हुई है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई रेज टू पावर एन। देखें, ये जो फॉर्म है दैट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज़ नॉट अ जर्नल फॉर्म ऑफ अ बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जर्नल फॉर्म का क्या मतलब हुआ? जनरल फॉर्म का मतलब है कि आपके पास अगर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, मसलन मैं लिख रहा हूं ए ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। ठीक है, ये इन जनरल है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अभी तो जो यहाँ पे चीज़ लिखी है ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर भी हो सकती है। सिंपल इसके लिए या तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर में कोई ऐड कर दूँ या वाई रेज टू पावर कोई चीज़ ऐड कर दूँ। ठीक है, लेकिन जनरल फॉर्म क्या है? ये तो हमारे पास जनरल फॉर्म होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि आपके पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अपीयर होगा तो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि ये डी वाई बाई डी एक्स इसकी हाईएस्ट ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो कोफिशिएंट है वहाँ यहाँ पे
इस a ऑफ x की बजाय मैं इसे 1 करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ज़ाहिर सी बात है कि a ऑफ x को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन के साथ। तो डी वाई बाई डी एक्स ए ऑफ एक्स से डिवाइड करूँगा तो ये तो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बी ऑफ एक्स ओवर ए ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स ओवर ए ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये जो सारे के सारा कोफिशेंट है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? वाई के साथ, इसको हम पी ऑफ एक्स कह देते हैं अपनी आसानी के लिए। और यहाँ पे ये जो आपके पास राइट हैंड साइड पे जो चीज़ है इसको हम जी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फाइनल फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी वो हमारे पास क्या आएगी? जनरल फॉर्म की बात करूं, ये बर्नौली इक्वेशन की बात नहीं हम कर रहे, हम एक जनरल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, और यहाँ पे ये लीनियर भी है। अब हमें पता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर कब होगी, नॉन लीनियर कब होगी? तीन चीज़ें हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी। एक कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल, देखें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y, या डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव कौन है? डी वाई बाई डी एक्स। या तो डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है इसकी कोई ना कोई पार हो। यहाँ पे पार 1 है तो इसका मतलब है ये लीनियर है। अगर सिंपल मैं इसकी पावर 2 कर देता हूँ तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास क्या बन गई? नॉन लीनियर बन गई। ठीक है ना? या हम y की पावर अगर कंसीडर कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गई? ये हमारे पास नॉन लीनियर बन जाएगी। तो अब बर्नौली इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी? सिंपल उसका आंसर ये है कि जो इस फॉर्म में होगी, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई एज इट इज, जो राइट साइड पे फंक्शन होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उस फंक्शन के साथ आपने एक और y को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वहां पे y की पार कुछ ना कुछ होगी। अब ये जो पार है n, दैट n इज नेवर एवर बी इक्वल टू 0 और नाइदर इक्वल टू 1। ये जो n है ये 0 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। देखें 0 क्यों नहीं होगा और 1 क्यों नहीं होगा? चले हम पहले कहते हैं कि सपोज हम ये कहते हैं लेट n इज इक्वल टू 0। फर्ज कर लेते हैं, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो मैं फर्ज कर लेता हूं कि हमारे पास यहां पे n इज इक्वल टू 0 है। जब n इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? y प्राइम डी वाई बाई डी एक्स को मैं y प्राइम बोल रहा हूं प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, g ऑफ x, क्योंकि n की पावर 0 है, y रेज टू पावर 0 है, तो किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो 1 आएगा ना। तो हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन अब आ गया है दैट इज अ लीनियर। ठीक है, अच्छा अब मैं ऐसा करता हूं कि कंसीडर कर लेता हूं कि हमारे पास ये जो n है, लेट n इज इक्वल टू 1, तो फिर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी? यही वाली y प्राइम प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू वाई। अब देखें ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो जब कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y प्राइम प्लस p ऑफ x प्लस सॉरी माइनस g ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगेन हमें क्या मिल जाएगा? लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी।
लेकिन हमने ये बात की है कि जो बर्नौली इक्वेशन है वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब अगर हमारे पास n की वैल्यू 0 है तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर हमें बात करेंगे कि n इज इक्वल टू 1 की, तो फिर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब है कि अब हम अगर 0 और 1 रखेंगे तो दोनों केसेस के अंदर हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन